हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी देखिए हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मार्केट को किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। देखिए मैंने आपको एक पोजिशनल ट्रेड के बारे में बताया था कि पहला तो मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट इसके ऊपर जब भी निकलेगा तब हम मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बोला था इसके ऊपर या तो इसके नीचे, करेक्टली इसके नीचे या तो इसके ऊपर। अब वहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, तो हमारी कहीं यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये पोजीशन हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक फुल पोजीशन पे था। जब ही ये हाई क्रॉस किया हम इसी दिन में हमको ट्रेड बना लेना था। हैमर आज देखिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर मार्केट 44,450 के ऊपर और फिर वो 520 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, 520 के ऊपर, तो हम उसमें एक ट्रेड बना सकते हैं। और एसएल हम रखेंगे ये 450, या फिर हम एक एसएल अगर कंफर्म अगर पोजिशनल ट्रेड करें तो 350 के एसएल रखेंगे, जो कि वहाँ पे मार्केट नहीं आया है 520 के ऊपर जब भी एंट्री हमने बनाई है उसके बाद। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मार्केट आपको 45,000 एकदम आराम से फर्स्ट टारगेट में, और उसके बाद ये 45,550 के पास में ये लेके जाएगा मार्केट को। तो मार्केट आज ही जो था वो आज का हाई अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए ये कैंडल है आज की और इसका हाई है आज का 44,800, दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस कैंडल पे इसका हाई आज देखने को मिला है 44,880 का, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे एक मोमेंटम मार्केट पहले ही दिखा चुका है, जो कि मैंने आपको बोला था, सॉरी 350 का, 44,350 का मार्केट एक मोमेंटम दिखा चुका है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे 44,520 के ऊपर, यानी कि अगर 550 भी आप मान लेते हो बाइंग होती है तो भी आपको यहाँ पे आपको 800 से 900 पॉइंट इसने एक दिन में दे दिया, 800 पॉइंट, ठीक है। इस पे हमने बात कर ली थी। अब देखिए हम आज किस तरीके से ट्रेड किए हैं और अगले दिन हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं 5 मिनट पे, क्योंकि देखिए हम 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। तो 5 मिनट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट मॉर्निंग में ही पोजीशन अच्छी मिल चुकी थी, उसके बाद हमने एक ट्रेड किया था जिसमें लॉस ही हुआ था, जो कि मार्केट में पोजीशन लॉस करनी नहीं थी। देखिए सबसे मेन चीज़ थी फर्स्ट कैंडल आई हुई थी, इसका क्रॉस हुआ तो मैं नहीं बाइंग किया। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ना 250 प्लस पॉइंट हो चुका था, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि इतना ज़्यादा प्लस अगर गैप अप ओपन हो जाएगा फिर मार्केट मूव करेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इतना ऊपर होने के बाद वो प्लस में भी गया था, मतलब वो 300 प्लस पॉइंट में मोमेंटम कर चुकी थी पहली कैंडल ही। तो अब दिक्कत ये हुई कि अगली कैंडल में मैंने एंट्री नहीं मारी थी। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, अगली कैंडल भी वही हाई मारी, जो अगली कैंडल भी, उसके बाद इसने क्रॉस किया, और उसके बाद जब इसने क्रॉस किया ना तो मार्केट एक वन वे मोमेंटम दिया था। देखो हम यहाँ पे वेट करते रहे, यहाँ पे जहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे क्या था, हमारा फर्स्ट पोजीशन ही था 250 का, मैंने आपको पहले बताया भी था 250 और 350। मार्केट वहाँ तक गया तो हमको 250 पे हमने कुछ क्वांटिटी बुक करी, कुछ 350 पे हमारा सबसे मेन पोजीशन वहाँ पे एग्जिट हो चुका था एकदम हाई पे। अब वहाँ पे एग्जिट करने के बाद मार्केट धीरे धीरे एक मोमेंटम बनाया। अब मोमेंटम देखिए किस तरीके से बनाया है, मार्केट ने ये हाई बनाया और उसके बाद ये हाई, मतलब कि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी डाउन हो गई। और मार्केट देख रहे हैं यहाँ पे इस कैंडल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि लगभग 40 मिनट मार्केट ने बिता दिया वहीं इसी जोन में। तो मेरे को ये कंफर्म हो चुका था कि इसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो हम इसका हाई एसएल रख के यहाँ पे एक एंट्री मार सकते हैं। जो एंट्री हमने मारी, पोजीशन हमको पता था कि ये 50 तक लेके आएगा, 50 तक मार्केट में लेके आया, लेकिन हम एग्जिट यहीं पे कहीं हो चुके थे क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए घूमने लगा, तो ये भी हुआ था कि भाई कहीं से भी घूम सकता है, तो इसके लिए हमने वहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और एग्जिट करने के बाद दूसरी पोजीशन मैंने 50 पे देखी, यहाँ से भी मैंने बाइंग कर थी और वहीं पे आके हैमर बना था, तो यहाँ से भी हमने एक बाइंग करी थी। मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर गया था, तो इसमें मज़ा नहीं आया था ये ट्रेंड। देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ फंसा, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया, मार्केट वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसलिए फिर उसके बाद कोई ट्रेड खास बना नहीं। यही जो सुबह की 2 ट्रेड थे, यही 2 ट्रेड जो थे सबसे बेस्ट ट्रेड थे, और इसी में मार्केट आके ख़त्म हो गया। तो अब देखिए हम कल के दिन में इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट पूरी तरीके से ऊपर है। एक चीज़ पे और हम ध्यान दे सकते हैं, वो ध्यान क्या देना है हमको, कि हम एक पोजीशन ये ध्यान में रख सकते हैं कि हमको यहाँ पे आप देखिए लाइन लगा के रखिएगा कि एक ये जो हमारा मोमेंटम है, ये वाली कैंडल, यानी 44,780 की जो है, इस पे हमको नीचे की साइड में मोमेंटम मिलने का ज़्यादा चांसेस होने लगेंगे, क्योंकि रिकवरी मैंने पहले ही बताया था कि 45,000 के पास में मार्केट जाएगा एक फर्स्ट मोमेंटम, और उससे ऊपर जा चुका है मार्केट। तो अब मार्केट में हमारे लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा, जब भी इसको अटैच करके ऊपर जाना तो यहाँ जाएगा,
नहीं तो इसके नीचे एक और पोजीशन है, तो उसके लिए हम बाद में सोचेंगे। लेकिन अब हमारे लिए कल के लिए क्या पोजीशन सबसे मेन हो सकती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पहली तो पोजीशन हमारे लिए ये बनने वाली है 50 वाली, जो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के बाद ऊपर गया, फिर से वहीं से रिवर्स हुआ और मार्केट इसके नीचे नहीं, अभी भी इसके ऊपर ही है। तो कल की ओपनिंग अगर मार्केट में होनी है तो फ्लैट ओपनिंग होगी तो यहीं कहीं या फिर इस अंडर में हो जानी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि मार्केट को क्या है, इसके या तो इसके बीच में कहीं ओपनिंग हो जानी चाहिए, 50-100 पॉइंट नीचे या इसके ऊपर। तो फिर अगर उसके बाद मान लीजिए कि अगर फ्लैट ओपनिंग कहीं यहाँ पर ही हो, तो जैसे मान लीजिए कि 170 है, मान लीजिए कि 45 200 या 250 पे कहीं अगर होती है और फिर उसके बाद ये 350 को क्रॉस करती है पहली या दूसरी कैंडल ऐसे रुक के, तब तो हम एक सुबह के लिए पोजीशन ऊपर की साइड में बना सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं ओपन हो, नीचे आए, यहाँ पे कुछ बाइंग सिग्नल दिखाएगा तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। सेल सिग्नल हम कभी बना सकते हैं जब प्राइस एक्शन डाउन होगा तब, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोमेंटम मिलने प्राइस एक्शन डाउन रहेगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जिन्होंने बाई करी थी उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी थी और यहाँ पे सेलर्स थोड़े से एक्टिव हुए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा मोमेंटम ये सही बना। उसके बाद मार्केट क्या क्या पूरे दिन फंसा के रखा। तो अब कल के दिन में भी यही है कि मार्केट अभी 3 दिन से ये काम कर रहा है, 3 डेज से मार्केट एक टाइम में मोमेंटम दे रहा है, फिर उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे भी देख रहे हैं मार्केट पूरा फंसा के रख दिया, मार्केट खत्म हो गया। लेकिन उसके पहले के मोमेंटम जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे भी देखिए सेम थिंग है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके पास में आया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम दिया, मार्केट थोड़ा सा डाउन और फिर यहीं मार्केट इसने फंस गया। तो यही हो रहा है कि मार्केट कोई एक खास मोमेंटम दे रहा है, तो अगर उस मोमेंटम में आपने ट्रेड बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो फिर आप सेफली बैठिए, पैसे बचाने की कोशिश करिए। सो दोस्तों मिलते हैं कल, थैंक यू।